नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के निबंध संग्रह कुछ विचार में से उपन्यास के विषय चयन और विषयों के विस्तार क्षेत्र के संबंध में प्रेमचंद जी के विचारों का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद कथा सम्राट थे। उन्होंने कहानियों के अतिरिक्त अनेक उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासों में जीवन के विविध क्षेत्रों का वर्णन हुआ है। दूसरे शब्दों में उनके उपन्यासों का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। अपने अनुभव और दूसरे उपन्यासकारों के उपन्यासों के अध्ययन के आधार पर प्रेमचंद जी ने यह बतलाया कि उपन्यासों के लिए विषयों का चयन कहाँ से किया जाए और कैसे किया जाए ताकि उपन्यास सुंदर बन सके। उपन्यास ही बड़ी उपयोगी विधा है, इसलिए उपन्यास के लिए विषय का चयन करने के लिए आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। इस विषय के चयन पर भी उपन्यास की सफलता काफ़ी हद तक निर्भर करती है। यह उपन्यास के प्रभाव तथा लेखक के जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति से भी संबंध रखती है। उपन्यास के विस्तृत विषय क्षेत्र के संबंध में प्रेमचंद जी ने कहा कि प्रारंभ में ही उन्होंने ये बताया कि उपन्यास का क्षेत्र अपने विषय के लिहाज से दूसरी ललित कलाओं से कहीं ज़्यादा विस्तृत है। एक विद्वान वॉल्टर बेसेंट ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया है। उपन्यास के विषय का विस्तार मानव चरित्र से किसी कदर कम नहीं है। वॉल्टर बेसेंट ने उपन्यास के विषय क्षेत्र में चरित्रों के कर्मों और विचारों, उनके देवत्व और पशुत्व, उत्कर्ष और अपकर्ष तथा मनोभाव के विभिन्न रूपों, भिन्न भिन्न दशाओं को सम्मिलित कर दिखलाया है। उन्हें उपन्यास का मुख्य विषय बतलाया है। प्रेमचंद जी ने उपन्यास के विषय क्षेत्र के विस्तार के संबंध में लिखा है कि यह सच है कि संसार की प्रत्येक वस्तु उपन्यास का उपयुक्त विषय बन सकती है। प्रकृति का प्रत्येक रहस्य, मानव जीवन का हर एक पहलू उपन्यास का विषय बन सकता है। विषय श्रेष्ठ बनता है लेखक की कला से। प्रत्येक उपन्यासकार की एक सी रुचि नहीं होती है। किसी को इतिहास से प्रेम होता है, किसी को दर्शन से, किसी में कवित्व शक्ति होती है। इस प्रकार उपन्यासकार अपने उपन्यास में अपनी ही रुचि के अनुसार ऐतिहासिक तत्वों, दार्शनिक तत्वों का विवेचन विस्तार से करता है। समाज, नीति, विज्ञान, पुरातत्व आदि सभी विषयों को उपन्यास का विषय बनाया जा सकता है। इनमें से अपनी रुचि के अनुसार उपन्यासकार कोई विषय कुछ विस्तार से विवेचित कर सकता है। उपन्यास ही एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक को अपनी कलम का जौहर दिखाने का अवसर मिलता है। इतना अवश्य है कि विषय का विस्तार देने पर उपन्यासकार को उस पर नियंत्रण रखने में कठिनाई आती है। विषय को अधिक विस्तार दे देने से लेखक अपने लक्ष्य से भटक सकता है। इसलिए लेखक को विषय का विस्तार सोच समझकर करना चाहिए। विषय से कल्पना शक्ति एवं सृजन शक्ति के संबंध में प्रेमचंद जी ने बताया कि उपन्यास के लिए अच्छे से अच्छा विषय चुन लेने से ही उपन्यास तब तक अच्छा नहीं बन सकता जब तक कि लेखक के पास कल्पना शक्ति और सृजन शक्ति ना हो। उपन्यास के विषय का उपयोग इन दो शक्तियों से ही संभव है। सृजन करने की शक्ति नहीं तो लेखक कैसे हो सकता है। इसी प्रकार कल्पना शक्ति के बिना भी काम नहीं चलता। प्रेमचंद जी के शब्दों में उसमें और चाहे कितने अभाव हों पर कल्पना शक्ति की प्रमुखता अनिवार्य है। इसका कारण यह है कि उपन्यासकार चुने हुए विषय को ज्यों का त्यों तो रख नहीं सकता। उसे उद्देश्य के अनुसार उस विषय में मोड़ तोड़ करना ही पड़ता है। कुछ अपनी ओर से भी जोड़ना पड़ता है। जिसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं, उन कितने ही दृश्यों, दशाओं, मनोभावों का भी चित्रण कल्पना शक्ति से उसे करना होता है।
बिना कल्पना शक्ति के विषय सरस नहीं हो सकता। कल्पना शक्ति बिना लेखक अपने चरित्रों में जीवन का संचार भी नहीं कर सकता है। वह जीती जागती तस्वीरें नहीं प्रस्तुत कर सकता। कल्पना शक्ति से ही लेखक का वर्णन पाठक को सच्चा प्रतीत होता है। विषय और रचना शैली के संबंध में प्रेमचंद जी का मानना है कि उपन्यास के विषय चयन किए जाने पर भी लेखन की विशेष रचना शैली अपेक्षित होती है। शब्दों का गोरख धंधा काम नहीं देता। रचना शैली सजीव और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। अकेला विषय प्रभावोत्पादक नहीं बन सकता। प्रेमचंद जी उपन्यास में सरल रचना शैली को महत्व देते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कितने ही ठाट बाट वाला हो, यदि उसके विचार अच्छे नहीं हो तो उसका स्थायी प्रभाव नहीं हो सकता, उसी प्रकार शब्दों में भी कितना उतार चढ़ाव हो, लेकिन उपन्यास का स्थायी प्रभाव और महत्व तब तक नहीं हो पाता जब तक कि रचना शैली और उसका विषय अच्छा ना हो। घटनाओं के विषय के संबंध में प्रेमचंद जी का विचार है कि कई बार लेखक उपन्यास को रोचक बनाने के लिए घटना व चित्र का सहारा लेता है, परंतु कुशल उपन्यासकार को चाहिए कि वह घटनाओं को मुख्य विषय से जोड़कर रखे। घटनाएं असली ढांचे से जुड़ी न होंगी तो उपन्यास पढ़ने से आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। उपन्यासकार को उपन्यास को आनंदप्रद बनाए रखने के लिए इन्हीं घटनाओं को काम में लेना चाहिए, जोड़ना चाहिए, जिनसे कथा का माधुर्य बढ़ता हो, जिनसे कथा का प्लॉट में विकास में सहायता मिलती हो, जो पात्रों के गुप्त मनोभावों को प्रकाश में लाने में सहायक हो। मतलब यही है कि घटनाओं की विविधता महत्वपूर्ण नहीं, उनकी उपयोगिता महत्वपूर्ण है। अब तो उपन्यासों में मनोभावों और चरित्रों के रहस्यों को खोलने को महत्वपूर्ण माना जाता है और घटनाओं और उपघटनाओं को इतना नहीं। विषय महत्वपूर्ण हो और गहराई में लिए हुए हो, इस संबंध में प्रेमचंद जी कहते हैं कि उपन्यास के लिए उद्देश्य को ध्यान में रखकर ऐसा विषय चुना जाना चाहिए जो महत्वपूर्ण हो और जिसमें गहराई हो, जो छिछला ना हो। इस दृष्टि से ऊंची श्रेणी के ही चरित्र नायक लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि मनोभाव तो ऊंची और नीची श्रेणी सभी मनुष्यों में होते हैं। महत्व उन मनोभावों को खोलने का है, उन्हें खोलकर दिखा सकने का है। चरित्रों के मनोभावों का उल्लेख कर उपन्यासकार को पाठकों के हृदय में भी प्रभाव उत्पन्न करना होता है, वैसे ही भाव जगाने होते हैं जो उसके पात्रों के हैं। पाठकों में वैसे ही भाव जगाने के लिए लेखक के हृदय को प्रभावित कर सकने वाली घटनाओं की योजना कल्पना के बल पर करनी होती है। साधारण से वर्णन से पाठकों का हृदय आंदोलित नहीं हुआ करता है। विषय के रूप में मनोभाव कैसे हों, इस संबंध में प्रेमचंद जी ने बतलाया कि उपन्यासकार अपनी रचना में मानव मनोभावों का चित्रण करता है। मानव के मनोभावों का चित्रण करना, उनके रहस्यों को खोलना उसका दायित्व होता है। यहाँ ये विचार हम कर सकते हैं कि क्या उपन्यासकार मानवीय दुर्बलताओं, कुवासनाओं, कमजोरियों का चित्रण करे या मानव के आंतरिक सत असत के संघर्ष का चित्रण कर सत की विजय को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करे। प्रेमचंद जी दूसरे मत को मानते हैं। उन्होंने कहा है कि मनुष्य की कमजोरियों का ही बखान करते जाने से नीच समझे जाने वाले व्यक्ति का सुधार नहीं हो सकता। आवश्यकता कायर को कायर कहते जाने की बजाय उसमें छिपे पड़े शौर्य, बल, साहस को जगाने की होती है। वैसे ही साहित्य का संबंध सत्य और सुंदर से है। आज कुरुचिपूर्ण हत्या, चोरी, डकैती से भरे उपन्यासों की बाढ़ आ गई है। प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार गोर्की का मत है कि कुरुचिपूर्ण उपन्यासों का अच्छा परिणाम नहीं हो सकता। वे तो कुकर्म की ही प्रवृत्ति को दृढ़ करते हैं। होना यह चाहिए कि उपन्यासकार चरित्रों द्वारा कोमल, सुंदर भावों का चित्रण कर पाठकों में सद्भाव, सद्वृत्तियाँ जगाए, उनमें मनुष्यता जगाए। विषय के रूप में चरित्र चित्रण किस प्रकार हो,
इस संबंध में प्रेमचंद जी कहते हैं कि उपन्यास में चरित्रों का चित्रण रहता ही है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि चरित्र चित्रण की सफलता इस बात पर निर्भर है कि चित्रण स्पष्ट, गहरा, विकासपूर्ण हो, तभी वह पाठक पर प्रभाव डालेगा। उपन्यास में आए चरित्रों का विकास होते जाना आवश्यक है। उनका विकास रुक जाने पर उसे उपन्यास से निकाल देना ही ठीक रहता है। प्रेमचंद जी के अनुसार उपन्यास चरित्रों के विकास का ही विषय है। अगर उसमें विकास दोष है तो वह उपन्यास कमज़ोर हो जाएगा। अगर कोई चरित्र अंत में भी वैसा ही रहे जैसा आदि में था तो वह असफल चरित्र कहा जाएगा। चरित्र विकास होता है परिस्थिति के अनुसार। जहाँ पाठक चरित्र चित्रण के बारे में यह सोचे कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, समझो वही लेखक चरित्र चित्रण में सफल रहता है। पात्रों की शक्ल सूरत का अंतर दिखाने से अधिक महत्वपूर्ण उनके चरित्रों का अंतर दिखलाना है। लेखक अपनी कलम से कम पात्रों के वार्तालाप से अधिक कहे तो वो अच्छा लगता है। वार्तालाप का एक एक वाक्य उसके पात्र के मनोभावों और चरित्र पर प्रकाश डालने वाला होना चाहिए। विषय रूप में लेखक का जीवन दर्शन कैसा हो, इस संबंध में प्रेमचंद जी कहते हैं कि लेखक की उपन्यासकार की रचना उस उपन्यासकार के मनोभावों, जीवन संबंधी उसके आदर्श या दृष्टिकोण की भी होनी चाहिए। मतलब उपन्यास का विषय स्वयं उपन्यास का जीवन दर्शन भी होता है। लेखक अपने विचार परोक्ष रूप से व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए उपन्यासकार में देश की लगन है तो वह उसके चरित्र, घटना वाली परिस्थितियों आदि से व्यक्त होगी। ये सब उसी के रंग में रंगी होंगी। आशावादी लेखक के चरित्र आशावादी होंगे और शोकवादी के चरित्रों में जिंदा दिली ना आ पाएगी। वही उपन्यास सफल होता है जिसे समाप्त कर पाठक अपने अंदर उत्कर्ष अनुभव करे, उसमें सद्भाव जागे। सफल उपन्यास जिंदगी का गहरा अनुभव रखने वाला उपन्यासकार ही लिख सकता है। विषय के रूप में अनुभूति कैसी होनी चाहिए, इस संबंध में प्रेमचंद जी कहते हैं कि लेखक की अनुभूति सूक्ष्म निरीक्षण को भी उपन्यास में स्थान देना चाहिए। इस दृष्टि से उपन्यास के विषय पर विचार करते समय इस बारे में विचार करना चाहिए, वह उपन्यास पाठक को संतोष नहीं दे सकता जो कल्पनाओं पर ही आधारित हो। भविष्य उन्हीं उपन्यासों का है। महत्वपूर्ण वे ही उपन्यास हो सकेंगे जो लेखक की अनुभूतियों से समन्वित होंगे, जो अनुभव प्राप्त लेखकों द्वारा लिखे गए होंगे। कारण यह है कि ऐसे ही उपन्यास विश्वसनीय और स्वाभाविक लगते हैं। उपन्यास में कल्पना कम, सत्य अधिक हो, वे व्यक्तियों के जीवन पर आधारित हों, उनमें जीवन का चित्रण हो, कल्पना का बहुत अधिक नहीं। चरित्रों की कठिनाइयों पर विजय दिखाई जाने वाले उपन्यास महत्वपूर्ण रहेंगे। आवश्यकता यह है कि चरित्र चित्रण इस ढंग से हो कि वह उपन्यास में सुंदर प्रतीत हो। यह भी उपन्यासकार की कुशलता पर निर्भर करता है। पात्रों का आधार यथार्थ पर ही होना चाहिए। इस प्रकार प्रेमचंद जी ने उपन्यास के लिए विषय का चयन करने के बारे में बतलाया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि किन किन विषयों को उपन्यास का विषय बनाया जा सकता है। उन्होंने उपन्यास के विषय में यहाँ सभी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उनका यह विवेचन उपन्यास लेखकों के मार्गदर्शन का भी काम कर सकता है। धन्यवाद।